द्वापर युग। द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध के पहले इनको किसी प्रकार की संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ये अपनी पत्नी कृपि के साथ हिमालय जाते हैं। वहाँ पे भगवान शिव की कठिन तपस्या करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। फाइनली भगवान शिव प्रसन्न होकर के इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देते हैं और यहाँ पे जन्म होता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा भगवान शिव की तरह ही सूरवीर पैदा होता है, साथ ही साथ अपने ललाट पे एक मणि को लेकर के ये उत्पन्न होता है, जो कि इसको हर समय बचाती है भूख से, प्यास से। किसी प्रकार का थकान नहीं हो सकता था अश्वत्थामा को, कभी बूढ़ा नहीं हो सकता था वो, कोई बीमारी उसको छू नहीं सकती थी। जो अस्त्र और शस्त्र उस समय उपलब्ध था वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, यहाँ तक कि देवता भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे उस मणि के रहते हुए। तो एक तरह से देखा जाए तो अश्वत्थामा उस मणि के रहते हुए अजेय था, साथ ही साथ वो कभी मर नहीं सकता था उस मणि के रहते हुए। महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा कौरवों की साइड से लड़ता है। जब द्रोणाचार्य सेनापति बनते हैं महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से, तो उनकी वान वर्षा इतनी विकट होती है कि उसको रोक पाना संभव नहीं था। तब भगवान कृष्ण जो हैं वो जब ये समझ जाते हैं कि द्रोणाचार्य रुकने वाले नहीं हैं, तो वो पांडवों को बोलते हैं कि इनको कूटनीति से हटाया ही जा सकता है, अदरवाइज ये कभी भी जीतने नहीं देंगे पांडवों को। तो एक साजिश रची जाती है। उस समय अश्वत्थामा नाम का एक हाथी होता है और उसको मरवा दिया जाता है भीम के हाथों, और ये अफवाह उड़ाया जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य इस घटना के बारे में जानते हैं, उनको कान में ये बात जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उस समय उनके पास जाकर के ये बोला जाता है और ये बोलते हैं युधिष्ठिर नर नहीं कुंजर, यानी कुंजर जो होता है वो हाथी होता है। तो अश्वत्थामा ये की मृत्यु की खबर सुनकर के द्रोणाचार्य वहीं पे समाधि लगा लेते हैं और फाइनली धृष्टद्युम्न जो है उनके सिर को काट देता है महाभारत के युद्ध के समय में ही। जब अश्वत्थामा को ये पता चला तो वो बिल्कुल व्याकुल हो उठता है, नारायण अस्त्र जो है वो निकाल लेता है और पांडवों की ओर छोड़ देता है। साथ ही साथ वो प्रतिज्ञा करता है कि वो पूरे के पूरे पांडवों को मिटा देगा और उनसे बदला लेगा वो पांचों पांडवों को मार करके। शल्य की मृत्यु के बाद कमांडर इन चीफ बनता है अश्वत्थामा, और उस समय वो साजिश रचता है, प्लान करता है अटैक करने के लिए। पांडवों का जो शिविर लगा होता है वहाँ पे कृपा और कृतवर्मा के साथ में। कृपा और कृतवर्मा ये दोनों दरवाजे पे ही रह जाते हैं शिविर के। अश्वत्थामा अंदर जाता है शिविर के और फाइनली अंदर में जा कर के जो भी सो रहे होते हैं उन सब का वो नरसंहार करता है, उनको काट डालता है। जिसमें धृष्टद्युम्न भी था जिसने उसके पिता की हत्या की थी, यानी द्रोणाचार्य की जिसने हत्या की थी धृष्टद्युम्न, उसको भी अश्वत्थामा के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही साथ वहाँ पे द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे 5, उनको भी काट दिया जाता है अश्वत्थामा के द्वारा। फाइनली ये अश्वत्थामा को ये लगता है कि उसने पांडवों का वध कर दिया है, जो जैसा उसने प्रतिज्ञा किया था। वो जा कर के दुर्योधन को खोजता है और फाइनली दुर्योधन को बताता है ये चीज़ कि उसने पांडवों का वध कर दिया है। दुर्योधन को विश्वास नहीं होता है। दुर्योधन बोलता है कि ठीक है, तो तुमने पांडवों का वध कर दिया है तो भीम का सिर मुझे दो। फाइनली अश्वत्थामा जो है वो भीम का सिर देता है उसके हाथ में। दुर्योधन घबरा जाता है और वो बोलता है कि ये भीम का पुत्र है, भीम नहीं। इसके बाद फाइनली जो अश्वत्थामा जानता था कि इसके बाद जो पांडव हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। उस रात को पांडव कहीं बाहर गए हुए थे और वो वापस जब लौटते हैं अपने कैंप में और इस पूरे नरसंहार के बारे में उनको पता चलता है, तो वो बिल्कुल चिंतित होते हैं और भीम जो है वो खोजने निकल जाता है अश्वत्थामा को उसका वध करने के लिए। अश्वत्थामा व्यास के आश्रम में मिलता है और अश्वत्थामा ने जैसे ही ये चीज़ देखा कि पांडव उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो क्या करता है कि ब्रह्मशिरा अस्त्र निकाल लेता है, कुशा से बनाता है उसको और फाइनली वो लॉन्च कर देता है पांडवों की ओर से। उनका जो वध करने का उसने प्रण लिया था, उस उद्देश्य से वो ब्रह्मास्त्र जो है वो छोड़ देता है पांडवों के ऊपर। जब पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, और इस तरह से दोनों ब्रह्मशिरा अस्त्र जो है वो एक साथ कोलाइड होता है और फाइनली वहाँ पे विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो ब्रह्मशिरा अस्त्र आपस में टकराने लगते हैं उसके बाद। इसके बाद बीच बचाव के लिए महर्षि व्यास आते हैं। वो बोलते हैं कि दोनों अपना अपना जो ब्रह्मशिरा अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र है उसको वापस लो। अर्जुन को ये विद्या आती थी, वो उसने अपना ब्रह्मास्त्र जो है वो वापस ले लिया और अश्वत्थामा को छोड़ने आता था ब्रह्मशिरा अस्त्र, लेकिन वो उसको वापस करने की कला द्रोणाचार्य के द्वारा नहीं सिखाई जाती है अश्वत्थामा को। इसके बाद फिर
अश्वत्थामा क्या करता है कि उसको बाण तो जो चूंकि मतलब वापस निकल चुका है धनुष से और उसको वापस लेना भी नहीं आता था, तो उसने क्या किया कि उस ब्रह्मशिरा अस्त्र को उत्तरा की ओर छोड़ दिया, जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी यानी गर्भवती थी। और उत्तरा की ओर छोड़ने के बाद कृष्ण जो है उत्तरा की रक्षा करते हैं, उसके बच्चे की रक्षा करते हैं। और अश्वत्थामा ये चाहता था कि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। उसने पहले ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था, और चूंकि उत्तरा उस समय गर्भवती थी तो उसने ये सोचा कि वो उत्तरा की संतान को भी मिटा करके पूरे के पूरे पांडवों के वंश को ही समाप्त कर देगा उस समय के लिए। फाइनली कृष्ण जो है उसकी रक्षा करते हैं उत्तरा की, और उसी समय अश्वत्थामा को ये शाप देते हैं कि वो कलयुग तक जंगलों में भटकता रहेगा। साथ ही साथ उसका जो इंजरी है यानी जहाँ पे उसका घाव है वहाँ से ब्लड और पस हमेशा निकलता रहेगा, और वह मृत्यु के लिए इधर उधर भटकेगा, लेकिन मृत्यु भी उसको नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा को सरेंडर किया जाता है, उस समय फोर्स किया जाता है सरेंडर करने के लिए। जो ललाट पे उसका मणि था वो वापस करने के लिए कहा जाता है, और फाइनली वो उस मणि जो है उसके ललाट से खींच लिया जाता है पांडवों के द्वारा। इसके बाद चूंकि उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की थी, तो वो एग्जीक्यूशन के लिए द्रौपदी के पास लाया जाता है अर्जुन के द्वारा, रथ के पीछे बांध करके घसीटता हुआ। लेकिन द्रौपदी उसको क्षमा कर देती है, ये कहते हुए कि चूंकि ये ब्राह्मण कुमार है, इसलिए जो संस्कृति है उस समय की, उसमें ब्राह्मणों की सेवा करने के बारे में बताया गया था, ना कि किसी ब्राह्मण की मृत्यु के बारे में। तो फाइनली अश्वत्थामा को द्रौपदी जो है वो छोड़ देती है, वो किसी तरह का कोई एग्जीक्यूशन नहीं करती है। इस घटना के बाद अश्वत्थामा जो है वो फाइनली जंगलों की तरफ मुड़ जाता है और जंगल में चला जाता है, और उसके बाद से अश्वत्थामा कभी दिखाई नहीं दिया, और वो कलयुग के आखिरी तक, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शाप दिया गया, भटकता रहा और भटकता ही रहेगा कलयुग के आखिरी तक जंगलों में।